हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस नए मंथ अक्टूबर के लिए। हालेलुया, जो एक और नया मंथ परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि एक और नया मंथ अक्टूबर मेरे परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। मेरे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके बेशुमार प्रेम के लिए। मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और इस नए मंथ के लिए मेरे परमेश्वर पिता हमने जो भी प्रभु जी आपके सामने अंगीकार अपने रखे हैं मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ कि वो यीशु मसीह के नाम से वो सारी बातें पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी आज इस सर्विस को आपके हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर, आज की आराधना को मेरे पिता, आगे के वचन को मेरे परमेश्वर, सारी बातों को मेरे पिता आपके हाथों में रखते हैं मेरे पिता। और समय जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, उन सबों को भी मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता। आपके नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका नाम ही प्रभु जी महिमा और आदर के योग्य है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हम जय जयकार करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो, जय जयकार करो, जीवित पिता की महिमा करो। धन्यवाद करो, जय जयकार करो, जीवित पिता की महिमा करो। उठते बैठते सोते जागते परम पिता की आराधना करो। उठते बैठते सोते जागते परम पिता की आराधना करो। कितना अच्छा जीवन यीशु ने दिया, आनंद शांति से हमें भर दिया। कितना अच्छा जीवन यीशु ने दिया, आनंद शांति से हमें भर दिया। शांति का संदेश उसने दिया, मुक्तिदाता को अंगीकार करो। शांति का संदेश उसने दिया, मुक्तिदाता को अंगीकार करो। धन्यवाद करो, जय जयकार करो, जीवित पिता की महिमा करो। उठते बैठते सोते जागते परम पिता की आराधना करो। चलते फिरते धन्यवाद की भेंट उसको दो, हाथों में उसके ये जीवन दे दो। चलते फिरते धन्यवाद की भेंट उसको दो, हाथों में उसके ये जीवन दे दो। पाप मिटा कर साफ किया है, पाक खुदा की इबादत करो। पाप मिटा कर साफ किया है, पाक खुदा की इबादत करो। धन्यवाद करो, जय जयकार करो,
जीवित पिता की महिमा करो। उठते बैठते सोते जागते परम पिता की आराधना करो। रूहे पाक से हमको भरता है वो, कितना प्यार हमसे करता है वो। रूहे पाक से भरता है वो, कितना प्यार हमसे करता है वो। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, यहोवा के प्यार की साधना करो। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, यहोवा के प्यार की साधना करो। धन्यवाद करो, जय जयकार करो, जीवित पिता की महिमा करो। उठते बैठते सोते जागते परम पिता की आराधना करो। मुक्तिदाता को अंगीकार करो, पाक खुदा की इबादत करो। यहोवा के प्यार की साधना करो, जीवित पिता की महिमा करो। परम पिता की आराधना करो। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। इस मंथ के पहले संडे सर्विस में मेरे पिता आपको ही मेरे पिता हम ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप योग्य हैं हमारी स्तुति के, हमारी आराधना के मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, ये पूरा मंथ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं मेरे पिता। हम आपकी आराधना, आपकी महिमा गाते हुए मेरे पिता इस पूरे मंथ को मेरे पिता हम इंजॉय करें मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि हर दिन मेरे पिता आप यही चाहते हो कि आपके बच्चे आपके साथ इंजॉय करें। हालेलुया। आनंद लें, हर दिन का आनंद लेने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, महिमा आदर आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के मीठे नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. Okay, John chapter 14, Jonah 14, John chapter 14, verse 9 and 10. योना 14 का 8 से 10 तक। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, हे फिलिप, मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने पिता परमेश्वर को देख चुका है, देख लिया है। आमीन। या तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? मैं पिता में हूँ पिता मुझ में है और पिता मुझ पर है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, मैं खुद ही नहीं बोल रहा, परंतु पिता मुझ में रहकर, पिता मुझ पे रहकर अपने काम करता है, अपने काम करता है। जो चीज, वो लास्ट पार्ट में पढ़ना चाहता हूँ, जो वचन मैं बोलता हूँ वो मैं खुद से नहीं बोल रहा, खुद से नहीं बोल रहा, बट पिता जो मुझ में जी रहा है वो कार्य कर रहा है। ये वर्ड नोट करो, शब्द, वचन और कार्य, यीशु का शब्द और पिता का कार्य। आमेन। अब नोट करो, आमेन। जो वचन मैं बोल रहा हूं वो मैं खुद से नहीं बोल रहा, आमेन, बट
मेरे अंदर जो रह रहे हैं पिता, उसके कार्य है, उसका कार्य, द वर्क्स ऑफ माय फादर। आमीन। एक और वर्ड वचन पढ़ेंगे, प्रेरित काम 10 का 38, एक्ट्स 10:38। प्रेरित काम 10 का हिंदी में क्या बोलेंगे? 38 को 38, 10 का 38, 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 12 का 9, 1 Corinthians 12:9, पहला कोरिन्थियों 12:9, 12:9। किसी को उस आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, चंगा करने का वरदान दिया है। जाता है। ओके, हिंदी पढ़ने वाले थोड़ा ध्यान से सुनिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है, टू अनदर गिफ्ट बाय द सेम स्पिरिट, टू अनदर गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। गिफ्ट्स, नॉट गिफ्ट। बाकी उसे पहले पढ़ोगे, गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ सब आएगा, बट हीलिंग के लिए जब प्रभु ने बोला गिफ्ट्स, प्लूरल वर्ड यूज किया गया। कुछ ट्रांसलेशन में हीलिंग्स के लिए भी प्लूरल वर्ड यूज किया गया। आमेन। आज जो हम आपसे जो वी आर गोइंग टू स्टडी कंसर्निंग हीलिंग, क्योंकि प्रभु ने 1 साल पहले मुझे एक अचानक एक प्रभु ने कमांड बोल सकते हैं, आदेश दिया था कि प्रभु का हीलिंग, यीशु मसीह का जो भी हीलिंग है अलग अलग से स्टडी करने के लिए। बट शर्म के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैंने ढंग से फॉलो नहीं किया वो। अब प्रभु ने बोला था ये चीज़ मेरे आत्मा में डाला, मैं क्या सिखाऊं प्रभु का, जब सोच रहा था गॉड सेड हीलिंग, तो वो 1 साल पहले से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ना आज्ञाकारी रहा तो मुझे माफ़ कर देना, बट उसके बाद आई एम स्टार्टेड स्टडिंग इट सीरियसली। ओके, यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, क्योंकि हीलिंग जो है अक्सर हम कहते हैं, बिकॉज बीइंग ए क्रिश्चियन, हम अपने प्रीचिंग में वी हैव हर्ड हीलिंग पार्ट बाय पार्ट, कहीं ना कहीं सुना है हीलिंग का। हम सबको एक चीज़ पता है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वो एक वर्ड को रखकर वी थिंक हम हीलिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं घर का। आमेन। बट दैट्स नॉट सो। बाइबल में आप यीशु का स्पेशली मिनिस्ट्री में देखोगे, हीलिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। यीशु का मिनिस्ट्री में, यीशु का कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, पहला प्रीचिंग, टीचिंग, ओके, सेकेंड हीलिंग, सेकेंड हीलिंग, प्रीच करते हैं, हीलिंग करते हैं। ओके, दैट वाज यीशु का मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं जब बोलता हूँ चंगाई के बारे में ढंग से समझे नहीं हम, और कहते हैं नहीं बोल रहे प्रभास्कर, मुझे, मैं समझता हूँ हीलिंग के बारे में। हाँ प्रभु, हमारा प्रभु चंगा करने वाला प्रभु, तो कभी आपके ऊपर बीमारी नहीं होना चाहिए। इफ यू से मैं जानता हूँ हीलिंग के बारे में, आपके परिवार में कोई बीमार होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ओके, हम सब नहीं जानते, इंक्लूडिंग मी, सब नहीं जानते। वी आर प्रोग्रेसिंग। 1 महीने से नेहा को जब ये परेशानी हुआ था, मैं इस चीज़ के साथ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। लास्ट ईयर मैं जब बीमारी में गया था, मैं परेशान हुआ। हमें इसका मतलब एक जगह है जहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, उसको मजबूत करने के लिए विश्वास को बढ़ाना है, और विश्वास सुनना और सुनना। तो जब प्रीच करता हूँ, आप भी सुन रहे हो, 2 धारी तलवार है, आपको एक साइड, मेरे को एक साइड, तो आपका विश्वास भी मजबूत होगा, मेरा विश्वास भी मजबूत होगा। आमेन। तो वी आर जॉइंटली लर्निंग। आमेन। सो डोंट से अटेंटिव, बी अटेंटिव। छोटा सा कार्य जो मिस करते हैं, वो छोटा कार्य मिरेकल को मिस कर, मतलब मिरेकल को दूर रखता हमसे। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूहन्ना 14 का 8 से 10 में यीशु अपने बारे में बता रहे हैं। आमेन। फिलिप कह रहा है, यीशु पिता को दिखा, रिवील अस द फादर, शो अस द फादर। तो यीशु ने कहा था, फिलिप इतना साल तू मेरे साथ है, नियरली 3 इयर्स के ऊपर हो गया, तो मेरे साथ है,
मेरे साथ हर मिनट मैं क्या कर रहा हूं कर तुम देख रहे हो, बट आज भी तुमने पिता को नहीं जाना, पिता को नहीं जाना। देखो ये वर्ड जो है पुराने नियम का किसी नबी ने नहीं बोला, मोसेस ने नहीं बोला ये, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार करने वाला मोसेस नहीं बोला, एलिया नहीं बोला, एलिशा नहीं बोला, पुराने नियम के कोई भी नबी ये बोल नहीं सकता कि जिसने मुझे देख लिया वो पिता को देख लिया, नहीं बोल सकता, बिकॉज दे ऑल फेल्ड इन सर्टेन एरियाज। उन सबके पास कुछ ना कुछ कमजोरी था। बट यहां यीशु एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, अब तक तुमने नहीं जाना, मुझे जिसने देख लिया, he who hath seen the Father, sorry, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। अब तुम मुझसे फिर से क्यों पूछ रहे हो कि पिता को दिखाओ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यीशु कह रहे हैं, सॉरी, यीशु जो है पिता का इच्छा एक्शन में, ऐसा बोलूंगा, जीसस इज द विल ऑफ गॉड इन एक्शन। यीशु जो है पिता का कार्य जो है, दिखने वाला कार्य जो है वो है यीशु। पिता का इच्छा जो है उसका दिल में जो है, उसका बाहर रूप में कोई देखना चाहता हो वो यीशु को देख ले। आमीन। क्योंकि जीसस का जो कैरेक्टर, जीसस का जो एक्शन, जीसस का जो वर्क है, इट वॉज द फादर्स हार्ट, पिता का हार्ट। आमीन। तो पिता यीशु को, अगर पिता को जानना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं काश मैं यहोवा को जानना चाहता हूं, यस, अब समझ सकते हो, यीशु को देखो। यीशु को कहां देखना है? मत्थयू, मार्क, लूक, यूहन्ना में देखो। एक टाइम 50s के बाद, 50s की बात है, 50s 60s की बात है, दुनिया में प्रीचिंग हमेशा ऐसा, उस टाइम की बात ऐसा होता था कि प्रभु परेशानी देते हैं। अब तब नहीं, अभी भी हो रहा है बहुत सारे जगह पे। प्रभु परेशानी देते हैं तुम्हें मजबूत करने के लिए, प्रभु बीमारी देते हैं तुम्हें पवित्र बनाने के लिए। आमीन। ये प्रचार ज्यादा था। तो डॉक्टर ओरल रॉबर्ट्स, वो आदमी को प्रभु ने टीबी से आजाद किया, छुटकारा पाया। ओरल रॉबर्ट्स एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर तुम क्या रियली अच्छे परमेश्वर हो और रियली ए गुड गॉड करके एक रिक्वेस्ट रखा। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा, मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो यीशु को देखो, मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो यीशु को देखो, लुक एट जीसस। ओके लॉर्ड, बट कहाँ यीशु को देख पाऊंगा मैं? मत्थयू, मार्क, लूक और यूहन्ना में देखो। ओके, ठीक है प्रभु। तो पवित्र आत्मा ने उनको एक आइडिया दिया, उनको एक कमांडमेंट, एक तरीका दिखाया। उन्होंने कहा था मत्थयू, मार्क, लूक, यूहन्ना और प्रेरितों का काम, 5 जो किताबें हैं नए नियम पे, इस किताब को 1 महीने में 3 बार खत्म करो। इस 5 किताब को 1 महीने में 3 बार खत्म करो। वैसे तुम करते रहो करके। वो कह रहे हैं 70 बार पढ़े उन्होंने। 70 बार पढ़ने के टाइम पे एक भी जगह पे यीशु का बुराई, यीशु बुरा किया ये कर दिखा नहीं पाए। इससे मेरे अंदर एक एक्सप्लोशन जैसा कुछ टूटा और मैं चिल्लाने लगा, माई जीसस इज ए गुड गॉड, माई गॉड इज ए गुड गॉड। आमीन। पता है उनको सताने वाले कौन थे? बाकी प्रीचर्स। तुम कैसे कह सकते हो यीशु भला कर? हाउ कैन यू से गॉड इज गुड? वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो डंडा रखकर वेट कर रहे हैं, इज वेटिंग तुम जब गलती करोगे सर पे मारने के लिए। हाउ कैन यू से गॉड इज ए गुड गॉड? दैट वाज द परसिक्यूशन जो गए थे। एक बार रेमा में कहने थे कि इनके पास आया, ने कहा था दिस मैन ओरल रॉबर्ट्स प्रीच कर रहा है कि गॉड इज ए गुड गॉड। तो ओरल रॉबर्ट्स ने कहने थे कि ने पूछा, तो क्या आप बताना चाहते हो कि हमारा प्रभु जो है बुरा प्रभु है? आवर गॉड इज ए गुड गॉड। वो रेवलेशन के ऊपर प्रभु ने उस आदमी को इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी, आमीन, प्रभु ने उसके थ्रू बनाया और पूरा दुनिया में उसका मिनिस्ट्री जैसा मिनिस्ट्री था ही नहीं उस टाइम पे। आमीन। सच अ वंडरफुल रेवलेशन, गॉड इज ए गुड गॉड। मेरा प्रभु 1 2 बोल रहे हैं, बाकी लोग मेरा प्रभु, माई गॉड इज ए गुड गॉड। आमीन। ये रेवलेशन मिल जाएगा। देखो आप यहां से बोल रहे हो,
बट ये अंदर एक प्रकाशन मिल जाएगा, इट विल चेंज योर डेस्टिनी। माई गॉड इज अ गुड गॉड। तो प्रेरित का काम एक्ट्स 10:38 में लिखा हुआ है, 38 में लिखा हुआ है कि यीशु को पिता ने, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से और सामर्थ से भर दिया है। हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरेथ विथ होली स्पिरिट एंड पावर, हीलिंग पावर, हीलिंग अनॉइंटिंग। यीशु को पवित्र आत्मा से और चंगा करने का स्पेशल अभिषेक से भर दिया। आमीन। जो भला करता, वो पढ़िए थोड़ा सा, प्रेरित 10:38, एक्ट्स 10:38। यीशु का उसने का, सॉरी, जॉन 14, एक्ट्स 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता। इंग्लिश में देखोगे तो कॉलन, 2 डॉट। प्रभु ने यीशु जीसस ऑफ नाजरेथ को पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर दिया। कॉलन का मतलब चंगाई का सामर्थ और पवित्र आत्मा भरने का एक्शन जो है वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भलाई करता। वह किसी लोगों को बीमारी देता, किसी को मौत देता। कितने लोग बोलते हैं आई डोंट नो ये प्रभु की ओर से या शैतान की ओर से। एक बार एक आया था एक ब्रदर, तो जॉन्डिस था उनको, सीरियस कंडीशन में थे। उस जॉन्डिस में हॉस्पिटल से भागकर पी कर आए एंड इट बिगन टू गेटिंग वर्स। और यहाँ पे उनकी बहनें प्रार्थना कर रहे हैं, लगे हुए हैं, चर्च सबको दे रहे हैं। मुझे भी बताया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ आत्मा असर नहीं कर रहा। आई न्यू कुछ जाने वाले हैं करके। आमेन। क्योंकि वो रिसीव नहीं कर रहे थे। एक सिस्टर ने, उनके बहन आंटी ने मुझे कॉल किया था और कहा था, चार्ल्स मुझे पता नहीं कि प्रभु की ओर से या शैतान की ओर से। क्रिश्चियंस फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट बहुत लोग नहीं जानते कुछ जब अटैक आता है कि ये प्रभु की ओर से या शैतान की ओर से, क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं। यीशु हर जगह भलाई करता। क्या करता? भलाई करता और भलाई करता और सबको और एक मिनट, भलाई करता और किसी को नहीं। ये प्रभु की इच्छा नहीं है बहन, तुम आज बीमारी के साथ रहो। तुम्हारे लिए प्रभु की इच्छा है, तुम्हारे लिए प्रभु की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए प्रभु की इच्छा है। ज्यादा दशवांश देते हो, परफेक्टली देते हो, तुम्हारी प्रभु के करीब हो। तुम नहीं दे पा रहे, प्रभु तुमसे नाराज, दूर हो जाओ। ये प्रीचर्स का रेवलेशन है। ईश बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है सबको। कितने लोगों को? सब बोलो, सबको। सबको क्या किया? सबको जो शैतान के सताए हुए थे। शैतान के सताए हुए थे। एवरी सिकनेस का रूट जो है शैतान का कार्य है। आज संसार में जो व्यवस्था चल रहा है, 2 लॉ चल रहा है। आज संसार जो है 2 लॉ के ऊपर काम कर रहा है। आमीन। पूरा क्रिएशन जो है 2 लॉ के ऊपर वर्क कर रहा है। रोमियो 8 का 2 लिखा है, वो है 8 का 2, रोमन्स 8:2 में लिखा हुआ है, फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट जीसस हैज मेड मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। यीशु मसीह की जीवन की आत्मा ने मुझे पाप और मृत्यु की आत्मा से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனின் ஆவின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்ற பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கிற்று। आमीन। नेपाली में बोल रहे? ठीक है, नहीं है, ओके। यीशु मसीह की जीवन की आत्मा का व्यवस्था, लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, एक लॉ है। और दूसरा लॉ है स्पिरिट ऑफ लॉ एंड डेथ। व्यवस्था और मृत्यु को व्यवस्था एक काम कर रहा है। 2 लॉस। यीशु मसीह के जीवन की आत्मा का व्यवस्था आदम पाप में गिरने से पहले उसके अंदर था। मैंने पहले क्या बोला था? दीवार आमीन नहीं बोलते तो इंसान, ठीक है। तो मैं बिलीव करता हूं इंसान बैठे यहां पे। यीशु मसीह की जीवन की आत्मा, दैट्स गॉड्स लाइफ। आमीन। वो जो है आदम पाप गिरने से पहले था, बट पाप गिरने के बाद
एक व्यवस्था टुक ओवर आदम के थ्रू इस पूरा क्रिएशन के ऊपर उसने पकड़ रखा है। उस लॉ का व्यवस्था को लिखते हैं मृत्यु और पाप और मृत्यु की व्यवस्था। पाप और मृत्यु की व्यवस्था। जॉन अलेक्जेंडर डोवी करके एक प्रीचर बोलते थे, वो बहुत बड़ा हीलिंग इवेंजलिस्ट थे। उनने कहा था बीमारी जो है पाप और उसका पति शैतान का बेटा है। आमेन। सिकनेस इज एन इलिजिमिनेट ऑफस्प्रिंग ऑफ सैटन एंड हिज वाइफ सिन। पाप और शैतान मिलकर, आमेन, इस नाजायज बच्चे बीमारी को पैदा किया। ठीक है, बीमारी प्रभु के पास नहीं है। बीमारी देने के लिए स्वर्ग में आप जाओगे, बीमारी नहीं होगा वहां पर। आमेन। जब उनके पास होगा तभी तो वो दे पाएंगे। आमेन। जो मेरे पास हो वो मैं दे रहा हूं। आमेन। उनके पास बीमारी नहीं है, स्वर्ग में बीमारी नहीं है। आमेन। जो आदम पाप किया था अपने आप और हम उसके साथ एंटायर क्रिएशन को गिरवी रख दी। ही नॉट ओनली सब्जेक्टेड हिमसेल्फ, वो खुद वो नहीं किया, एंटायर क्रिएशन को। देखो उसके पास राइट था, उसके पास अथॉरिटी था, बट ही डिडंट हैव द राइट टू डू इट। he had a legal right but not moral right to do it. आमेन। जे पास्टर होने के नाते मेरे पास अधिकार है आपका बाइबल छीनने का। ये मेरा लीगल अथॉरिटी है, मैं ले सकता मेरे चर्च के अंदर, बट मेरे पास मॉरल राइट नहीं, वो आपका बाइबल है। ठीक है, आपसे पूछे बिना मैं छू रहा हूं, पाप है। समझ पा रहे? ओके। बट आदम ने हमसे पूछा ही नहीं। पूछा था कि आदम ने कि मैं ये फल खाऊं क्या? पूछा ही नहीं। बिना पूछे उसने फल खा लिया और उसके साथ हम सबको भी पापी बना दिया था, पढ़ा दिया था। ठीक है, बट शुक्र है यीशु का, हमें उससे आजाद कर दिया। आमीन। आज बिलीवर होने के बाद आज हर एक विश्वासी के अंदर पाप और मृत्यु की आत्मा काम नहीं कर रहा। आज हमारे अंदर यीशु मसीह की जीवन की आत्मा काम कर रहा है। द लॉ ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, द लॉ ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस इज वर्किंग इन यू एंड मी। यीशु मसीह की जीवन की आत्मा का व्यवस्था आज आपके अंदर और मेरे अंदर काम कर रहा है। वही आत्मा जो रोमन्स 8:11 में लिखा हुआ है, वही आत्मा जो यीशु को मृत्यु में से जिलाया। The same spirit, the glory that raised Christ Jesus from death. Death का मतलब don't think सब physical death. Physical death तो बहुत लोग पुराने नियम में किया है, but spiritual death, आत्मिक मृत्यु से इससे पहले कोई बाहर निकला ही नहीं। आमेन। आमेन। बर्ड्स को देखा वी शेप पे उड़ते थे, ऐसे देखा हुआ है। शाम के टाइम एक आगे जाता है, साइड में वी शेप, देखा है? आपने देखा सिस्टर सुधा, सिस्टर देखा आपने? बर्ड्स को, पक्षी को देखा है, एक बीच में जाता है, साइड पे ऐसे पक्षी को उड़ते हुए ग्रुप में। नायक भाई समझा दीजिए। देखा होगा ना सबने? वो बीच में जो उड़ रहा है ना, बीच में जो उड़ रहा है ना, ये इंचार्ज पूरा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स का एक विधि के अनुसार चल रहा है। ठीक है, ये अगर गिर जाएगा, ये गिर जाएगा ना, ये सब गिर जाएंगे। यही है पहला जो चीर कर निकाल रहा है, बीच में जा रहा है ना, ये हवा को डिवाइड कर रहा है। ये गिर जाएगा, ये अपना आप नोट करो, एक चीज कभी कभी तक जाता है ना, पीछे पोजीशन लेता है, एक आगे जाकर खड़े हो जाएगा। ये देखो इंसान ने ट्रेन नहीं किया। ओके, प्रभु ने उनको बुद्धि दी, लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स, बट एक गिर गया तो सब गिर गए। तो वैसे ही एक कैदी उससे निकल गया तो सब निकल सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए। उसका जो शान था, उसका जो प्रिजन का एक वो था, गर्व था कि कभी कोई नहीं बच सकता। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऐसा प्रिजनर कोई बच ही नहीं सकता। ऐसे शैतान के पास मृत्यु, आत्मिक मृत्यु के थ्रू उसने इंसान को कैर करके रखा, कहा था मेरी इस आत्मिक मृत्यु से आज तक कोई बचा नहीं। मूसा से लेकर सब, एलिया, एलिशा, पुराने नियम क्या, सब के सब पैदा होते हैं मेरे कंट्रोल पे पैदा होते हैं। सिन एंड डेथ मैं रूल कर सकता हूँ। मैं पहला व्यक्ति यीशु बिना पाप के पैदा हुए, तो उसको पहले से पकड़ नहीं था। बट क्रॉस पे जब वो मर रहे थे, शैतान ने सोचा पाप बन गया ये, प्रभु ने उसको त्याग दिया, इसको नरक ले जाएंगे करके नरक ले गए। बट तीसरा दिन, कौन सा दिन?
थर्ड डे सुनने में खुशी आ रही है, आनंद आ रही है। थर्ड डे वो शैतान जो अपने आप को अनडिफीटेड चैंपियन समझ रहा था, अब तक मैं कभी हारा ही नहीं, मेरा पकड़ से कोई बचा ही नहीं कर बोल रहा था, उसको उसी जगह पे जाकर, उसी जगह पे नरक में, उसके किंगडम में, उसके सामने, उसके क्या बोलते सब्जेक्ट्स के सामने, उसके सेना के सामने उसको पकड़कर सर पे मारकर कुचल डाला और उसका सारा अधिकार छीन लिया, उसका सारा अधिकार छीन लिया, छीन कर अपने पास लेकर नहीं गए, कलीसिया का टंडन दे दिया। सारा अथॉरिटी स्वर्ग और पृथ्वी मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, दुष्टात्मा को भगाओ, इसलिए तुम जाओ, बीमारी के ऊपर हाथ रखो, बीमारी के ऊपर, इवन आपको प्रार्थना करने के लिए भी नहीं बोला, हाथ रखो मेरे नाम से एंड एक्सपेक्ट हीलिंग। वो जो वर्ड हीलिंग के लिए, सॉरी सिकनेस के लिए लिखा हो मार्क 16 में, बीमारी के ऊपर हाथ रखोगे, वो जो टेंस ग्रीक में लिखा हुआ है, रिक रेनर बताते हैं, वो कॉमन सरदर्द या मसल पेन या कुछ पकड़ हिप पेन या ऐसा प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं लिखा। उस जगह पे जो सिकनेस के लिए यूज किया टर्म जो ओरिजिनल में है, वो है मरने से पहले खींचता है, लास्ट मोमेंट खींच रहा उसका, अब और कुछ नहीं कर सकते। हिंदी भाषा में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया, सवाल खड़ा किया, कुछ नहीं कर सकते करके। ठीक है, हमारा प्रभु ही जवाब दे सकते हैं उसका। देखो बहुत सारा टाइम ऐसे वर्ड्स कितना गलत टर्म है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जवाब खुदा ही देता है और वो है मैं कर सकता हूँ, जवाब कोई नहीं दे सकता। दे ट्राइड दैट्स ऑल। ओके, उस कंडीशन पे रहने वाला आदमी के ऊपर भी तुम हाथ रख सकते हो, एक्सपेक्ट हीलिंग। बट क्यों नहीं हो रहा ब्रदर? यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। देख रहे हो, अरे पहले इतना है, मैं हाथ करके कहीं मर जाएगा तो। देखो एक चीज होता है नेचुरली, मेरा मौसा, बड़ा मम्मी की बड़ी बहन का, कजिन बहन का हस्बैंड, 96 में उनको शुगर और सेप्टिक हो गया था उनको, और पाँव काटे गए उनका, और ब्लड क्लेंसिंग करते रहे, पस होता था तो दे यूज्ड टू क्लीन करते रहते थे। तो बॉडी में ब्लड की कमी हो गई थी, बहुत डाउन हो गए थे। तो ब्लड देने के लिए जब पूछा गया था तो बहुत लोगों ने, फर्स्ट मैं ही था, पहला मैंने खून दिया था, 13 लोगों ने खून दिया उनको। ओके, फर्स्ट ब्लड मेरा ही चढ़ा था उनको, मैं खुश हो गया, मेरा ब्लड चढ़ रहा है, ठीक है, उधार हो चुका है, मेरा ब्लड चढ़ रहा है, चढ़ गया, सबका चढ़ रहा है, 13 लोग का चढ़ गया, उसके बाद डेथ हो गई। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक आदमी कैंसर था, उसके लिए ब्लड देना था, आई गेव ब्लड, उसके भी मौत हो गई। वैसे जिस जिसको ब्लड, मैंने 7 बार कुछ दिया था, जिस जिसको भी ब्लड दिया सब के सब मर गए। तो मेरा माइंड में एक चीज बैठ गया था, तू खून देगा मर जाएगा वो, एंड आई वॉज इन फियर। यहाँ एक दिल्ली में एक आंटी थी, आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल में दिया था, ब्लड दिया था, उनको भी, वो कैंसर में थी, यूट्रस कैंसर में, सॉरी लीवर कैंसर में, शी डाइड। माइंड में एक चीज बैठ गया था कि ब्लड देना ही नहीं है, मैं दूंगा तो मर जाएंगे कर से, ये चीज जो है, यही डर हमें बहुत सारा समय हो जाता है। मैंने हाथ लगा ब्रदर और खराब हो गया था, काश मैं हाथ लगा मर जाएगा तो। पहले प्रभु ने थोड़ी कहा था तुम्हें चंगा करने के लिए, प्रभु ने कहा था मेरे नाम से हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस टू हील एनीवन, यू आर नॉट द हीलर। हम चंगे करने वाले नहीं हैं, यीशु हीलर है, जीसस इज द हीलर, और हीलर मेरे अंदर रहता है। मीन्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल और बहुत बड़ा फिजिशियंस मेरे अंदर है। आमीन। सो मैं जब हाथ रखता हूं, आई एक्सपेक्ट द हीलिंग पावर टू एंटर दैट बॉडी। वो शरीर मर रहा है, उस शरीर पे कुछ भी हो, बीमारी हो, इट्स प्रोनाउंसिंग सेइंग डेथ 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 डेथ। मेरे अंदर जो जीवन हो कह रहा लाइफ 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 लाइफ। आमीन। डेथ इज स्वैलेड बाय लाइफ। पहला कोरिन्थियंस में लिखा हुआ है, जीवन ने मौत को निगल लिया। जीवन ने स्वैलेड मतलब क्या है? लवक लवक कर खत्म कर दिया। आमीन। आपके अंदर जीवन है,
तो मौत के ऊपर हाथ रख रहे हो, and expect in the name of Jesus, I expect the healing anointing to demolish this dangerous cells. उस टीबी का सेल को, उस जो कैंसरस सेल है उसको, उस एड्स का जर्म्स को, जो भी है मेरा अंदर जो अनॉइंटिंग उससे बढ़कर है, and it's destroying and I expect. डॉक्टर केनेथ हेगन बोलते हैं, क्योंकि ही इज अ मेन हीलिंग अनॉइंटिंग में, स्पेशली हीलिंग अनॉइंटिंग प्रभु यीशु ने खुद दिया उनको हाथ रखकर. वो कहते हैं लेइंग ऑफ हैंड्स जैसे इजीली एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू मिनिस्टर नहीं है, टू मिनिस्टर हीलिंग और कुछ नहीं है करकर. मतलब हाथ रखकर जो हीलिंग एडमिनिस्टर करते हैं, हाथ रखना मतलब जल्दी जल्दी हाथ भी नहीं रखना. बाइबल में तिमोथी में लिखा किसी के ऊपर जल्दी हाथ मत रखो, किसी के ऊपर. इसमें बहुत लोगों ने रिवर्ट भी हुआ है. फर्स्ट चेक योरसेल्फ वेदर यू आर बिलीविंग. पहले अपने आप को जांचो, क्या मैं इसमें विश्वास करता हूं. नहीं विश्वास करते हो, खोलो, हीलिंग पढ़ो, यस, उसको मनन करो, लेट इट बिकम यूअर्स. उसके बाद एक्सपेक्ट करो, मैं हाथ रखूंगा एंड आई एक्सपेक्ट द हीलिंग पावर. आई एक्सपेक्ट सडन हीलिंग मैनिफेस्टेशंस. आमीन. व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग, जब आप ऐसा बिलीव करके हाथ रखोगे, एक्सपेक्ट होगा, वो एक्सपेक्टेशन पूरा किया जाएगा. आमीन. सो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में नहीं लिखा हुआ, इट्स टॉकिंग अबाउट इवन से वर्स्ट कंडीशन. आमीन. प्रभु यीशु ने, देखो, यीशु ने चंगाई का अभिषेक मिलने के बाद सारे जगह जाकर भला करता रहा और सब लोगों को चंगा करता रहा, सब लोगों को चंगा करता रहा जो शैतान से were oppressed of the devil. फिर से पढ़ो वो बस 10:38. कि परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. परमेश्वर उसके साथ था मतलब परमेश्वर की इच्छा को यीशु पूरा कर रहे थे. आमीन. से ये चीज को क्यों हम प्रीच करें इस टाइम. कभी कभी जब हम नहीं जानते हैं कि सोर्स क्या है. लिलियन बी योमन्स कर एक फेमस हीलिंग अनॉइंटेड प्रीचर थी जो एक बहुत बड़ा मेडिकल, ओवर्स की बैंड, बहुत बड़ा मेडिकल डॉक्टर्स थे. वर्ल्ड वॉर 1 पहला महायुद्ध के बाद एक जहां रह रहे थे उसके पास में एक पहाड़ी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया, विलेज के उस तरफ एरिया पे टाइफाइड की बीमारी, पैंडेमिक जैसे, उस पैंडेमिक नहीं बोल सकते, एंडेमिक जो है वो फैल रहा था उस एरिया पे, आसपास के विलेजेस में. ओके, टाइफाइड फैल रहा था. तो टाइफाइड फैलने के टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ने इनको लीडरशिप में, इनका जो कंट्रोल में, क्योंकि ये सीनियर डॉक्टर थी, बहुत सारे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स को भेजा उन लोगों को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ फैल रहा था, टाइफाइड फैल रहा था. तो ये गए जाकर बहुत देखे थे, सब बहुत सारे बहुत कमज़ोर और बीमार थे. तो सबको जब ये मेडिसिन और वो सब कार्य कर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ नोट किया था, ये चीज़ का जड़ को जब तक मैं पकड़ूंगा नहीं, इसका रूट को मैं जब तक पहचानूंगा नहीं, तब तक इसको कोई रोक नहीं सकते. इसका रोक कुछ नहीं है. आई कांट स्टॉप दिस टाइफाइड. आमीन. इसको शुरुआत तो कहीं ना कहीं होगा. कर टाइफाइड तो जानते हो पानी का, तो उन्होंने बोला था पानी कहाँ से पीते हो वो बताओ करके. तो वो बता रहे कि एक सिस्टम दिखा रहे थे, यहाँ से पानी आ रहा है. एक्चुअली उस पहाड़ में बर्फ गिरता है. ओके, बर्फ गिरने के जगह पे एक जगह छोटा सा पॉन्ड जैसे इन्होंने आर्टिफिशियल एक सिस्टम टाइप का बनाया. उसमें वो होने के बाद स्टोर हो जाता है पानी. ओके, तो वो पानी हम यूज़ करते हैं. तो ये कुछ जवान लड़कों को उस पहाड़ में भेजा, चेक करो उस जगह पे जाकर. वो जाकर चेक कर रहे थे, वहां देखा एक सुअर और उसके 10 छोटे छोटे बच्चे, पिगलेट्स. ओके, सब उस जो पीने वाला पानी जो यूज कर रहे हैं, वो पानी का जो पॉन्ड है उसमें गिरा कर मरा हुआ और सड़ गया, अंदर सड़ा हुआ, डिकम्पोस्ट. ओके, उस पानी को इतना दिन यूज कर रहे थे जिसके थ्रू मलेरिया फैल रहा था.
तो वहां जाकर दे क्लेंस्ड और मेडिसिन सब करके ट्रीट किया पानी को, ओके, एंड वो टाइफाइड का जो एंडेमिक शुरू हुआ वो स्टॉप हो गया। सपोज वो जड़ को ना पकड़ते हुए यहाँ पे ट्रीट करते रहते तो कभी वो ठीक हो सकते? पीछे वाले, मैं पीछे वाले सबको आगे बिठाने वाला हूं। आप जवाब देंगे तो मैं नहीं बिठाऊंगा। बताओ, अगर आगे का बीमार जो है उसको देकर उसको ठीक करना बेस्ट होगा या जड़ को जाकर ठीक करना बेस्ट होगा? लास्ट वाले, जड़ को ठीक करना बेस्ट है। तो यहां पे इन्होंने टाइफाइड का ट्रीटमेंट नहीं दिया, सीधा जाकर रूट जहां से पानी आ रहा है उसको उन्होंने साफ किया, ये चीज रुके, बीमारी रुक गया। आमीन। हर एक मसीह को वो जड़ को जानना चाहिए कहां से आ रहा है। आपके अंदर एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि हर एक बीमारी शैतान डायरेक्टली नहीं है। हर एक बीमारी शैतान डायरेक्टली नहीं है। आमीन। बारिश के मौसम पे आइसक्रीम में खाकर बारिश में भीगूंगा, फीवर आएगा, आई कांट से सैटन ने मुझे बीमार किया ब्रदर। बोल सकते हैं क्या ऐसे? अब परी एक जवाब देगी, धूप में जाकर मिट्टी के साथ मिलकर मलयुद्ध कर मिट्टी में, ओके, शरीर पे खुजली आएगा तो जिम्मेदार कौन है? सन है, आपके मम्मी पापा है या आप है? नहीं, परी बोलेगी, छोटा परी यहाँ पे है, आपको समझ गए आप, इतना बड़ी बच्चे हो गए। ओके। तो हम अक्सर बोलते हैं, क्योंकि व्हेन वी लॉस को, जब नियम को, जो नेचुरल नियम है, ओके, उसको हम तोड़ते हैं, हमें तोड़ते हैं, अटैक्स होता है, तो अब इनडायरेक्टली शैतान उसके पीछे है, बट डोंट ब्लेम ऑन हिम। आपकी गलती और मेरी गलती है। आमीन। वो जानकारी रखना है। बट हर एक बीमारी का डायरेक्टली वो हो सकता है या इनडायरेक्टली वही है। आमीन। प्रभु से कभी नहीं आएगा, तुमने गलत किया, चलो मैं तुम्हें बीमार करता हूं, तुमने गलती की, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें बाइबल नहीं पढ़ा, आज तेरा एक्सीडेंट होगा। बाइबल पता बहुत सारे लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो बिलीव करते हैं बिना प्रेयर करे, बिना बाइबल पढ़े बाहर जाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगी। दे थिंक लाइक दैट। वो सोचते हैं, प्रभु ने नहीं बोला ये, वो सोचते हैं। आमीन। रात को प्रेयर करके पढ़ो, सोना है, क्यों? शैतान, वरना रात को सपने में शैतान आके खड़े हो जाएंगे। दैट्स नॉट द पर्पस। प्रार्थना करना मेरी और मेरे पिता का रिश्ते के बारे में, उसके लिए प्रेयर करने का टाइम, मैं बाहर जा रहा हूँ, आई प्रे, ओके। नेहा अक्सर, मैं भूल जाता हूँ, नेहा बोलती है निकलने से पहले, घर आने के टाइम बोलती है, दैट वर्ड्स कवर मी, क्योंकि पिता को मैं याद कर रहा हूँ, परमेश्वर को याद कर रहा हूँ, स्वर्गदूतों को याद कर रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे? ये नहीं कि आपने प्रार्थना नहीं किया, प्रभु ने कहा चल मैं छोड़ देता हूं, तूने प्रार्थना नहीं किया। मेनी पीपल ऐसा कंसिडर करते हैं प्रार्थना उनके लिए एक लीगलिस्टिक एक्टिविटी है। प्रार्थना जो है, मैं फिर से बोलता हूं, प्रार्थना जो है बहुत मसीह लोगों के लिए एक लीगलाइज्ड एक्टिविटी। ये नहीं कि मैं प्रभु से प्रेम कर रहा हूं इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए करता हूं, नहीं करूंगा तो वो दंड देगा, नहीं किया तो बीमारी आ जाएगी। बच्चे बीमार हो जाते हैं, तूने प्रार्थना नहीं किया ना, देख बाहर गया था, गिर गए बच्चे, देख तूने प्रार्थना किया नहीं इसलिए गिरे तुम। दैट्स नॉट द पर्पस। प्रार्थना उसके लिए नहीं है। प्रार्थना पिता का प्रेम को जानना, परमेश्वर को जानना, यीशु को जानना, मेरे दिल में जो है उसको प्रभु को बताना, ये प्रार्थना है। आमीन। तो प्रभु ये किसी भी हालत में बीमारी को नहीं देगा। केनेथ हेगन अपना गवाही में बताते हैं कि वो करीबन 16 महीने बेड रिडन थे। उनका 16-17 साल में जब थे वो बेड रिडन हो गए, पैरालिटिक हो गए। पहला पैदाइश से उनका ब्लड भी खराब था, रेयर डिजीज था, हार्ट डिफॉर्म्ड था, ओके। और ये 16 महीने बेड रिडन।
16 महीने में बेड रिडन होने के कारण वो कह रहे थे कि मैं बेड रिडन था। अब बेड रिडन आदमी को 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता उसी में वो परेशान हो जाता है। 16 महीने तो सोच लो, 16 महीना बेड पे लेटा रहना, खुद का कोई काम नहीं कर सकता, सबके लिए कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। ओके, इस कंडीशन में रहने के टाइम वो कह रहे हैं बाइबल का एक बाइबल रिलेटेड ये बुक जो येमन्स लिलियन बी येमन्स का बुक वो पढ़ रहे थे। पढ़ने का टाइम एक वर्ड जब पता चला उनको कि वो जड जो है वो मेन है, अगर उसको रूट को पकड़ लोगे तुम ठीक हो सकते हो। तो उन्होंने कहा था, मैं बाइबल में ढूंढने लगा कहाँ पे यीशु ने किसी को बीमार किया। मैं जो बात कर रहा हूँ 1930s की बात है, अब की बात नहीं, 1930 सॉरी 30s कह रहा हूँ, 20s की बात है, 20s 30 अर्ली 30s। उन्होंने कहा था जब जाना कि यीशु चंगा करने वाला, सबको चंगा करने वाला, और शैतान का वो वर्स फिर से पढ़ो, एक्ट्स 10:38। कि परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको, कितने लोगों को? सबको, याद रखो ये वर्ड, सबको। सबको जो शैतान के सताए हुए थे, जो शैतान के सताए हुए थे, तो वो सब जो बीमार है जिसको यीशु ने चंगा किया, उसको कौन सता रहा था? शैतान। कौन सता रहा था? ओके, आयुब की किताब 42:10, बुक ऑफ जॉब 42:10, बुक ऑफ जॉब 42:10, आयुब 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, प्रभु यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। ओके, सारा दुख दूर किया जो वर्ड है, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ सकते हैं। एंड द लॉर्ड टर्न द कैप्टिविटी ऑफ जॉब। ये सारा दुख दूर किया गलत है, तमिल में अच्छी ट्रांसलेशन है, யோபின் சிறையிருப்பை கர்த்தர் மாற்றினார். சிறையிருப்பு, prisoner. Job was a prisoner under someone. वो कैप्टिविटी, किसी ने उसको पकड़ कर रखा था, शैतान ने उसको पकड़ कर रखा था, कैप्टिविटी। आमीन। दुख दूर नहीं किया, जिस बंधन में बांधा हुआ था उससे उसको आजादी दी। आमीन। तो प्रभु, अगर बहुत लोग प्रचारक जैसे प्रीच करते हैं, जॉब को प्रभु ने परमिट किया बीमारी को, शैतान को बोला था जा कर ले कुछ भी। बोलते हैं जो लोग बोलते हैं वो ये पढ़ना भूल जाते हैं कि जॉब को किसी ने कैप्टिव करके रखा। लूक 4:18 में भी बंदियों को छुटकारा देने के लिए प्रभु ने मुझे इसलिए अभिषेकित किया, अंधों को दृष्टि देने के लिए, बंदियों को छुटकारा देने के लिए, टू सेट कैप्टिव्स फ्री, टू सेट कैप्टिव्स फ्री। जो बंधे हुए हैं, बहुत सारे लोग बीमारी से बंधे हुए हैं, बहुत लोग परेशानी से बंधे हुए हैं। बांधने वाला प्रभु नहीं, शैतान है। उससे आजादी देने वाला खुदा है, प्रभु है, यीशु है। आमीन। तो सैटन वॉज द वन हु ऑप्रेस्ड, शैतान था वो जो ऑप्रेस्ड कर रहा था, जिससे यीशु ने आजादी दी बाय हीलिंग देम। प्रेदु 10 का 8:38 में 10:38 में हीलिंग जो है, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स लव टूवर्ड्स ए ह्यूमन बॉडी। चंगाई जो है, प्रभु का प्रेम जो आपके शरीर के ऊपर प्रभु दिखा रहे, जो शैतान ने बांध कर रखा, यीशु जो आजाद कर रहे हैं। चंगाई जो है, शारीरिक चंगाई जो है, प्रभु का प्रेम जो तुम्हारे शरीर के ओर। आमीन। आपके शरीर में बीमारी, प्रभु कह रहे थोड़ा और बीमार रहे, नहीं, ही हेट्स इट। जितना वो पाप से नफरत करते हैं उतना ही वो बीमारी से नफरत करते हैं। क्यों? पाप का प्रतिफल है बीमारी, सिकनेस
मैंने बोला ना, इज एन इलिजिमिनेट ऑफस्प्रिंग ऑफ सैटन एंड हिज वाइफ सिन। पाप और शैतान का पैदा होने वाला नाजायज बच्चा है बीमारी, और वो बीमारी जब एक इंसान के ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है, वो छोटा बीमारी हो या बड़ा बीमारी, प्रभु नफरत करते हैं उसके खिलाफ। इसके लिए देखो हर जगह यीशु गए, छंगा किया। यीशु ने पूछा क्या तुम बिलीवर हो क्या? यीशु ने पूछा क्या तुम विश्वास करते मैं कर सकता हूं? बट यीशु ने ये नहीं पूछा क्या तुम बिलीवर हो। सबको जो जो आता था विश्वास कर, हिंदू हो, मुसलमान हो, वॉट एवर इट इज, ही डिडंट सी एनीवन। हीलिंग देना प्रभु का बहुत स्वभाव है। आमेन। सो सिकनेस का ओरिजिन जो है, शुरुआत जो है, जहां से जड़, जहां से वो शैतान। आमेन। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं जब लास्ट टाइम बीमार हुआ था, मेरे माइंड पे पहला थॉट जब कमजोर होने लगा, पहला थॉट, आप बोल सकते हो आप तो इतना वचन जानते हो, आपको हुआ है, मेरा ओपनली अंगीकार कर रहा हूं, मैं कन्फेस कर रहा हूं। पहला थॉट, मैंने प्रभु के खिलाफ कुछ किया होगा, इसलिए प्रभु मुझे एक चीज को अलाउ किया। प्रभु ने दिया तो नहीं, अलाउ किया। प्रभु अगर अलाउ करते, यीशु देखो जहाज में सो रहे, उससे पहले कह दिया उस पार हम चलते हैं। यीशु ने कह दिया उस पार हम चलते हैं, और जहाज में बोट में जाकर बैठ गए और पीछे के पार में जाकर तकिया रखकर सो रहे। और बीच समुद्र में तूफान आ गया, वेव्स उठ रहा है, तो बहुत हो रहा है। समुद्र में रहने वाले पीटर सब लोग जो है, समुद्र में उनका जीवन है, मछुआरे, वो डर गए। इसका मतलब रियली भयानक रात, डार्क, और यहां पे मास्टर सो रहा है, मास्टर सो रहा है। उससे पहले यीशु प्रीच कर रहे थे। उससे पहले यीशु ने कहा था जो भी इस पहाड़ को कहे यहां से उकट कर समुद्र में जा पड़, और हृदय में बिना संदेह के विश्वास करे, उसने जो बोला वैसे ही होगा। आमीन। उन्होंने बोला योना में कि जो वचन मैं बोलता हूं, वचन जो बोलता हूं वो ही पिता का कार्य है। कार्य और यीशु का वचन एक ही है। आमीन। तो यीशु ने बोल दिया पहले, नदी के उस पार जाएंगे, वर्ड्स बोल दिया, तो पिता का कार्य शुरू हो गया वहां से। यीशु को कोई डाउट नहीं कि उसने जो बोला वो होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग। ओके, बीच में प्रॉब्लम्स आने के बाद चेले का स्टेटमेंट सब बदल गया। रबी, टीचर, आप नहीं जानते कि हम सब मरने वाले हैं? हम सब, वो खुद डूबने के लिए तैयार नहीं, यीशु को भी डुबा रहे हैं। हम सब मरने वाले हैं। यीशु ने जब वहां से जाग उठे, मतलब उठे थे और समुद्र को कमांड किया, उनसे कहा था, हो यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई डू यू फियर, व्हाई डू यू डाउट? आमेन। सबको सुनाई दे रहा है लास्ट में? ओके। व्हाई डू यू डाउट? क्यों, क्या डाउट? मैंने पहले बोल दिया, तुम अपने शब्दों को क्यों उस अंदर डाल रहे हो? आमेन। यू हैव टू कोऑपरेट विद गॉड। हालेलुया। तो प्रभु ने देखो, प्रभु के खिलाफ काम नहीं कर सकते। प्रभु ने अगर वो समुद्र में वो लहर को, प्रभु ने इन चेलों को विश्वास के बारे में सिखाना है, या यीशु का अधिकार के बारे में सिखाना है, इसलिए प्रभु ने वेव्स को खड़ा किया। तो प्रभु के खिलाफ तो नहीं काम करेंगे, उन्होंने कमेंट किया था। आमीन। अलेक्जेंडर डोवी बोलते हैं करीबन 14 बार 14 टाइम्स वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर से पिछले सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में, 18 समथिंग में वो ट्रैवल करते थे शिप। जब आजकल जो टेक्नोलॉजी जब था ही नहीं, कह रहे हैं 14 टाइम्स मैं समुद्र में गया हूँ, और बहुत सारा समय बहुत बड़ा लहर और तूफान अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में उठते हैं, तो मैं वहाँ पे खड़े होकर बोलता हूँ शांत हो जाओ, शांत हो जाते थे। आमीन। शांत हो जाते थे।
सेम अथॉरिटी। आमीन आमीन। तो प्रभु देखो, प्रभु ने बीमारी मुझे दिया है। मैं सोच रहा हूँ प्रभु ने मुझे अनुमति दी है बीमार होने के लिए, क्योंकि मैंने गलती कर दी। और यही प्रभु मदुरै में रहने वाले एक ब्रदर को बता रहे हैं, चार्ल्स बहुत तकलीफ में है, उसके लिए प्रार्थना करो। कितना लोग समझ पा रहे हैं? प्रभु यहाँ पे कुछ परमिट कर रहे हैं और वहां जाकर बोल रहे हैं नहीं नहीं उसके लिए प्रार्थना करो। ये बेवकूफी नहीं लग रहा मैं? एक जगह पे वही हीरो, एक जगह पे वही विलन। नो, मेरा गलत विचार। बट व्हेन आई न्यू कि जड़ कहां से है, शैतान रूट है जो मुझे मेरा बुलावट से दूर रखना चाहता है, मुझे खत्म करना चाहता है। आमीन आमीन। तो प्रभु एक जगह पे परमिट कर एक दूसरे जगह पे जाकर प्रार्थना करो नहीं। आवर गॉड इज ए गुड गॉड। हमारा प्रभु जो है भला प्रभु है। तुम कितने भी ढूंढोगे उसमें कोई एक दाग भी, एक पॉइंट भी अंधकार नहीं है। There is nothing called darkness, sickness in him. आमीन। और उसने कहा आमीन कि तेरा सारा बीमारी को ईश ने उठा लिया है। मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूं। आमीन आमीन। इस टाइम वी हैव टू एक्सपेक्ट समथिंग। सिकनेस आएगा, डोंट से। अक्सर एक तमिल में अच्छा लगता है, जब घुटने का दर्द होता है क्या करते हैं? आयोडेक्स या कुछ भी लेते हैं और अच्छा मसाज करते हैं। आपने नोट किया दर्द के टाइम में ऐसे मसाज करना कितना अच्छा लगता है? और थोड़ा करो, हा करते हैं। रियली में हाँ यहाँ के लिए नहीं कर रहे, शैतान के बोल रहे तुम अच्छे हो। ओके जुकाम आया और फिक्स लेकर कर रहे हैं। रिजेक्ट करना है। तमिल में एक मेरा फ्रेंड अच्छा बोलता हूँ, वो बोलता है जुकाम आकर मेरे पास फंस कर इतना पीट रहा है, मतलब पिटाई हो रही है उसकी कर वो ये बोल रहे थे, சளி தமிழ் में बोलकर मैं बोलता हूँ, சளி என்னை பிடிச்சிக்க வந்துச்சு என்கிட்ட மாட்டிட்டு நான் அதை காரி காரி துப்புறேன்। जुकाम मेरे पास आकर मेरे कब्जे में आ गया और मैं थू कर मैं थूकते ही जा रहा हूँ। ये होना चाहिए। आमीन। एक बार चार्ल्स कैप्स से बैठे हुए, उनके साथ एक और जेरी सेवेल बैठे हुए थे। उन्होंने नोट किया चार्ल्स कैप्स के जूते, शू के सोल जो है, सोल के नीचे लिखा हुआ है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। शू के नीचे किसी पास्टर को पता चल गया, हाउ डैरी प्रभु का वचन पांव के नीचे लिखकर रख रहा है। रिलीजियस माइंडसेट, पांव के नीचे लिखकर, जूते के नीचे लिखकर रखा है उसके कोड़े खाने से बाय स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। तो इन्होंने देखा था, देखकर कहते हैं ब्रदर कैप्स ये क्या जूते के नीचे आपने लिखकर रखा है उसके कोड़े खाने से चंगा हूं कर। तो उन्होंने कहा हाँ वही तो शैतान है मेरे पांव के नीचे। कहाँ है वो? मेरे पैरों के नीचे। तो वहां दिखाना है ना उसको, मेरे यीशु के कोड़े से मैं चंगा हूं करके। आमीन। हम कहा देखते? शैतान को देखना पहले देखते ऊपर। बहुत बड़ा शैतान है ब्रदर, पांव के नीचे है। आमीन। उसका सामर्थ्य सबको प्रभु ने कुल्लम कुला तमाचा बनाकर, He made a knot of him, having putting on principalities and powers from himself. He made a knot. knot का मतलब पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड एक और टर्म बोलते हैं, पौल जो लिखते हैं कहते हैं उसको नंगा कर दिया। उसका नंगा पता क्या? उसके सेना के सामने ही। वो जो उसके जो चेले थे, मेरे डॉन, मेरा बॉस बहुत बड़ा डॉन है, उनके चेले के सामने उसको नंगा करके दिखा रहे। बस यही आमीन। बट मसीह लोगों ने उसको ऊपर सर पे चढ़ा कर रखा हुआ है। वो नहीं, उसका स्थान आपके पांव के नीचे है। आमीन। बीमारी कहाँ है? उसका ही बेटा कहाँ है? और उसका बाप को पांव के नीचे प्रभु ने रखा, उसका बेटा बीमारी कहाँ रखा है? आमीन। दैट्स ऑल। बेटा डॉक्टर ने बोल दिया ब्रदर बहुत बड़ा बीमारी, इनक्यूरेबल डिसीज बोल दिया। डॉक्टर रिपोर्ट ओके, नेचुरली कर रहे हैं, करने दो। आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिसिन, करने दो। बट योर फेथ, मेरा विश्वास
वचन पे है। मैं मेरे परमेश्वर से पूछने वाला हूँ इसके साथ कैसे डील करना है। ये कह रहा है मैं अनक्यूरेबल, मैं जानता हूँ इसका क्यूर यीशु है उसका नाम। आमीन। उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु है। बीमारी आ रहा है, बोल रहा है मैं बहुत बड़ा बीमारी, मेरे पास यीशु है। गोलियत कह रहा था मैं बहुत बड़ा दिख रहा है, पहाड़ जैसे। करीबन हिस्टोरियंस कहते हैं 10 से 11 फीट लंबाई, 10 से 11 फीट। आमीन। दाऊद छोटा लड़का, जवान लड़का, दाऊद का स्टेटमेंट देखो। गोलियत को पत्थर से मारने से पहले उसके शब्दों से मार दिया उसको। मैं तेरे सर को काट कर मैं तेरे शरीर को पक्षियों को दूंगा। दैट इज द टाइम ही किल्ड गोलियत। अगर काश वो पत्थर मिस हो जाता, उसके पास जो लाठी है इसी को रख कर उसको मार देता। आमीन। इफ इट मिस्ड विद अ स्टोन, वो लाठी काफी है। बिकॉज ना पत्थर से, लोग कहते हैं वो पत्थर बहुत पावरफुल था, वो गोल सा पत्थर, बुलेट जैसा पत्थर। फॉरगेट इट। पत्थर उसके पीछे मत जाओ, उसका सोर्स जो है उसके शब्द, उसके पीछे जाओ। जब यीशु आते हैं एक सेवक के पास, लोग पूछते हैं यीशु कैसे दिखते थे, उनका आंख क्या कलर था, उनके बाल क्या कलर था, क्या कपड़े पहने हुए थे, वो नोटिस करने के लिए बोलते हैं कैसे दिखते थे। ब्रदर हेगिन को पूछा था, उन्हें कहा था मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं कि यीशु कैसे दिखते हैं, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं यीशु ने क्या बोला है। क्या दिखते हैं वो मुझे कुछ फायदा नहीं है, बट क्या बोलते हैं वो मेरा फायदा है। यूदास ने भी यीशु को देखा था, वहां पे रहने वाला सारा जो लोग क्रूस पे मार रहे थे उन सब ने यीशु को देखा, कोई फायदा नहीं। बट उसके वचन को ग्रहण करने वाले, दे आर द वर्ल्ड चेंजेस। आमीन। तो आप ट्रस्ट करो, ही इज द हीलर। आज ट्रस्ट करो, यीशु चंगाई है, यीशु ही चंगाई है। आमीन। शैतान बीमारी है, यीशु चंगाई है। कभी डाउट ना आए, कभी किसी भी हालत में ये ना डाउट करे कि प्रभु ने ये बीमारी मुझे परमिट किया, शैतान को परमिट किया है। शैतान जो है आपको बंधन में रखने की कोशिश कर रहा है, यीशु आपको आजाद करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे प्रभु का इच्छा ये है कि हम किसी भी बंधन में ना रहें। आई डोंट वांट टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एनीवन। केवल खुदा के सिवा किसी के कंट्रोल पे मुझे नहीं रहना, ना आपको रहना है। हालेलुया। कोई भी चीज ये नहीं अचानक आ गया ब्रदर, पता नहीं ब्रदर ऐसा हो गया, नहीं। डोंट अलाउ इट। ये शैतान का झूठ है। आपको जानकारी होना चाहिए, माई गॉड इज द हीलर। जिसने मुझे देख लिया वो पिता को देख लिया। यीशु को देखो, वचन पे देखो, मत्ती में देखो, मार्क में देखो, लूक में, योना में। सी जीसस दैट एवरी टाइम। वो यीशु एक जगह पे जा रहे हैं, उस भीड़ में आप भी अपने शामिल हो जाओ। आज वर्टिकल रियलिटी करके कुछ मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, बोलते हैं हम अभी एक ऐसा भी हो गया कि हम उस जगह पे जाकर रह सकते हैं, जा सकते हैं वर्टिकल वर्ल्ड पे इमेजिनेशन के थ्रू। आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू यीशु के उस भीड़ में जाओ। यीशु जब चल रहे हैं, बारतिमेउस आ रहा, कह रहा है दाऊद का पुत्र मेरे ऊपर रहम कर। आप उस झुंड में हैं, उस भीड़ में हैं जो यीशु के साथ जा रहा है, आप उसको पर्सनली विटनेस कर रहे हो। बाइबल पढ़ने का टाइम ऐसे पढ़ना सीखो, मेडिटेट, वहां चले जाओ, खड़े होकर देखो यीशु कैसे कर रहा है। यीशु उसको बुला रहे, पास बुला रहे। कोई प्रॉब्लम से आ रहा है, ये नहीं कह दूर हो जाओ, पास बुला रहे, पास बुलाकर पूछ रहे तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हारा लेवल है ले लो। आंख देखना है, देख लो। आमीन। देख लो, आप देख रहे हो, वाह। एक वर्ड से पहले ये आदमी अंधा था, एक वर्ड बोलने के बाद ये आदमी देख सकता है। जस्ट एक वर्ड का डिफरेंस। बीट अकॉर्डिंग टू योर फेथ। आपका विश्वास के जैसे आपके साथ हो। इससे पहले वो अंधा, इस वर्ड के बाद दिख रहा है उसका आंख। आमीन। आप उस जगह पे खड़े हो तो आपको रियली आपका मुंह खुल जाएगा। वाह, होगा या नहीं होगा? आश्चर्यकारी, देखोगे तो होगा। मूसा लाल समुद्र को पार कर रहा है, अब वहां खड़े होकर देखो लाल समुद्र को दो करते हुए। लाल समुद्र को नहीं देखा, कोई समुद्र या नदी के पास जाओ, बड़ा नदी के पास खड़े हो जाओ, अपने आप से पूछो कोई एक आदमी लाठी इसके ऊपर दिखाकर उसको दो कर सकता है? जस्ट आस्क योरसेल्फ, एक क्वेश्चन पूछो,
बहुत छोटा सा नदी, ट्राई करो यमुना नदी, खड़े हो जाओ, मैं एक लाठी को दिखा रहा हूं, क्या ये 2 हो सकता है? जस्ट थिंक, नहीं होगा। लाल समुद्र 2, मैं उस जुड़ में खड़े होकर मैं नोट कर रहा हूं। मूसा प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु ने कहा था मैंने तेरे हाथ में जो दिया है उसको तुम दिखाओ, तुम उसको 2 करो, मैं 2 नहीं करने वाला, तुम 2 करो, इसको दुगना का उसको डिवाइड करो। आमीन। अब बीमारी को प्रभु बहुत बड़ा बीमारी है, प्रभु कह रहे तेरे पास वचन है, तेरे जुबान पे वचन है, यूज करो, तुम उसको भगाओ, तुम भगाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो? Why do you come crying? मेरे पास आकर क्यों रो रहे हो? आमीन। रोने का जगह नहीं, जहां पे आपको युद्ध करने के टाइम पे स्लीपिंग टाइम नहीं है। लड़ाई के मैदान पे थोड़ा रेस्ट कर कर लड़ते हैं ब्रदर, करके हम बोल नहीं सकते। लड़ाई शुरू हो गया, जब तक कोई जीतता नहीं है तब तक चलता रहेगा। ओके, वो कुछ मूवीज में दिखाते हैं, बट रात को भी आ रहा है, ये नहीं ब्रदर शाम हो गया अब मैं मारूंगा नहीं, ये सब नहीं चलता। एनिमी मिल गया खत्म करो, एनिमी मिल गया खत्म करो, एनिमी मिल गया खत्म करो। शैतान थोड़ा सा मैं सर दे दूं, खत्म करो वहीं पे, थोड़ा सा वहीं खत्म करो उसको यीशु के नाम से। आ रहा है, क्या हो गया, क्या जुकाम है क्या? नेचुरली पूछेंगे, आप अच्छी करके पूछो जुकाम है क्या? 1 साल पहले तक अच्छी करेंगे कोरोना है क्या? ओके, अब दूसरा हो गया जुकाम है क्या? बोलो नहीं चंगाई है। प्रैक्टिस करो इसे, चंगाई है, इसी को कोड़े करने से मैं चंगा हूं। आई एम टेकिंग हीलिंग, इंग्लिश में मैं अक्सर यही बोलता हूँ, आई एम टेकिंग हीलिंग, आई एम टेकिंग हीलिंग। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, प्रभु का वचन को प्रैक्टिस करो। जीसस इज द हीलर। आमीन। आप कौन से घर जाओगे ना, सब खत्म होने के बाद, घर जाने के बाद आप लिख कर रख सकते हैं अपने घर पे, देयर इज ए हीलर इन दिस हाउस। इस घर पे एक चंगा करने वाला है, उसका नाम है यीशु। आमीन। कहाँ पे यीशु? मेरे अंदर है, मेरे जुबान पे है। आमीन। चंगा करने वाला कहाँ है? डॉक्टर। यीशु घर पे है, मेरे घर पे। आमीन। डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, टेक इट बाय फेथ एंड से आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, बट मेरा विश्वास मेरे यीशु के ऊपर है। ही इज द हीलर, ही इज नॉट ए हीलर, ही इज द हीलर एंड आई एक्सपेक्ट हीलिंग इन माय बॉडी। हालेलुया। आमीन। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी, कुछ टाइम हम उसको डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं, तो मिस मत करना। ये नहीं कि मंथ का पहला दिन हमने कम्युनियन लिया, उसके बाद देखते हैं अगले महीने कर मत आइए। आमीन। आमीन। हर हफ्ते आने वाला मसीह मत बनो, हर दिन हर समय प्रभु के साथ रहने वाला मसीह बनो। आमीन। डोंट बी ए वीक क्रिश्चियन। हाँ, एक वीक क्रिश्चियन इज ए वीक क्रिश्चियन। हफ्ते में आने वाला मसीह बहुत कमजोर मसीह है। इंग्लिश में अच्छा है, ए वीक, WEEK, वीक क्रिश्चियन इज ए WEAK, वीक क्रिश्चियन। ठीक है, तो हर मिनट हर पल आई एम एंजॉइंग माई डैडी, माई फादर। आमीन। फादर वी थैंक यू। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, हर एक ब्रदर सिस्टर के लिए, हर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन के थ्रू इसको देख रहे हैं। और वचन पे जैसे लिखा हुआ है, यीशु मसीह को पिता ने कैसे पवित्र आत्मा से और चंगाई की सामर्थ से भर दिया, जो भला करता हुआ हर एक जगह पे जाकर भला करता हुआ, भलाई करता हुआ, और हर एक व्यक्ति को शैतान से जो सताए गए हर एक व्यक्ति को यीशु ने छुटकारा दिया। पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु के लिए, और जो कार्य आपने मसीह यीशु के अंदर किया, और जो उस नाम को और उसके कार्य को हमें दे दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम जान चुके हैं हमारा विरोधी और बीमारी का जड़ जो है शैतान है, कि वो हमें मारने के लिए, चोरी करने के लिए, डाक करने के लिए, मारने के लिए, नाश करने के लिए आया है। बट हमारा प्रभु यीशु जीवन, परिपूर्ण का जीवन देने आया है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए,
इवन चर्च में जो है और ऑनलाइन के थ्रू जो देख रहे हैं, सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फादर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके अंदर जो शैतान की बीमारी जो है उससे बढ़कर यीशु का नाम हमारे अंदर है, और यीशु के नाम से हर एक शैतान की बीमारी के खिलाफ आते हैं जो उनको सता रहा है, जो कह रहा है मैं बहुत बड़ा हूं। आई कम अगेंस्ट यू सिकनेस, इन्फर्मिटी एंड डिसीजेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे कामों को बांधता हूं, तेरे कार्यों को बोलता हूं, तू नाश हो चुका है। मेरा परमेश्वर कलवारी क्रूस पर तेरा हर एक सामर्थ को मेरा प्रभु यीशु के ऊपर डालकर मुझे आजादी दे दी, और यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। चंगा मेरा पैदाइश, मेरा पैदा होने का अधिकार है। इट्स माई बर्थ राइट, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चंगाई मेरा नए जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसलिए शैतान, तू मेरा नया जो हूँ, नई सृष्टि हूँ, मैं बीमारी से दूर हूँ, तेरा सामर्थ टूट चुका है। योर पावर्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड ऑन द क्रॉस। So right now I declare I am healed from the crown of my head to the sole of my feet. रोमन्स 8:2 और 8:11 के अनुसार वही आत्मा जो यीशु को मृत्यु में से जिलाया है वो मेरे अंदर आज काम कर रहा है और बीमारी के हर एक बंधन को तोड़ रहा है। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।